हेलो एवरीवन, स्वागत है आपको यूट्यूब मिशन से सुपरजीत में। तो यहाँ पे बारात निकलने की तैयारी हो रही है। आपने इसके पहले देखा ही था कि लावा भुंजाई का काम हो गया। उधर होने के बाद ये सेकेंड भैया को नहलाया गया। हम भी कपड़े चेंज किए क्योंकि मैं भी बारात जा रही हूँ, मेरी सिस्टर भी जा रही है। तो भैया को फटाफट कपड़े पहना के, मतलब सब लोग इतनी जल्दी कर रहे थे ना, इतना दूर जाना था और ऐसा लग रहा था ना कि मतलब पास में जाना हो, इतना स्लो रहे थे। जब जेंट्स उसमें घुसे ना तब जाके चीज़ें जल्दी जल्दी होने लग गई, क्योंकि जितने भी लेडीज़ का काम था ख़त्म हो गया था। उसके बाद भैया को नहलाने के बाद जेंट्स का ही काम रहता है। तो जेंट्स सब उसे फटाफट सब कुछ करने लगे। यहाँ पे जो सिस्टर की फ्रेंड है वो 100 का पूरा नोट लेके आई थी, पूरा उड़ा रही थी। मैं कुछ पैसे लेके आई थी, वो उड़ा रही थी और पैसे भी उड़ाने के लिए नहीं दे रही थी। और सब ऐसे देखो कैसे कर रहे हैं, मतलब बाजा तो सब कुछ छोड़ दिए बजाना कि इतना 100 का नोट उड़ाया जा रहा था। चलो ठीक है, लूटते हैं। सब लोग ऐसे करने लगे ना, मैं क्या ही बताऊँ आपको। अब और मैंने पूरा कंप्लीट वीडियो में फिर से वही बात वो रिपीट कर रही हूँ कि पूरा कंप्लीट वीडियो बिल्कुल भी नहीं है। छोटे छोटे क्लिप जहाँ जो मिल पाया है मैं वो सारे यहाँ पे कर रही हूँ। और मेरा ये वाला जो ड्रेस है ना, मैंने बहुत सोचा था कि मतलब ये सारे बहुत अच्छे से पहनूंगी, बट निकलने के टाइम पे मतलब इतना भी नहीं टाइम तक मैं पहन पाऊँ अच्छे से। बट मुझे ओपन पल्लू करके ऐसा कुछ पहनना था, तो हमने बस ऐसे ही पहन लिया। यहाँ मैं पैसे लुटा रही हूँ। यहाँ पे बाजे वाले भैया बोल रहे थे कि आप मैडम लुटा क्यों रहे हैं, ऐसे क्यों कर रहे हैं, आप मेरे हाथ में दे दीजिए ना। तो बड़ा ही अच्छा लग रहा था मेरे को, क्या ही बताऊँ सब। लेकिन बस थोड़ी देर का ये पूरा वो सीन था। और अभी तक मेरे पास एक गड्डी ऐसे ही पड़ी है, क्योंकि आधा लुटाए थे, फिर सोचे थे कि आधा मैं कहीं और लुटाऊंगी, लेकिन वहाँ पे मुझे टाइम ही नहीं मिल पाया लुटाने का। पापा मेरे दूर से ही देख रहे हैं। फिर क्या मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ कि मम्मी तुम साइड हो, भैया को बैठने दो और बस मुझे निकलना है, बहुत ज़्यादा डिले आप कर रही हो। मम्मी को मैं बार बार बोल रही हूँ। यहाँ पे चाची के हाथ में देखिए कितने सारे नोट है और क्या क्या ही बातें हो रही थी यहाँ पे। तो इतनी हंसी आ रही थी ना, क्या बताऊँ। बाकी आप इंजॉय कीजिए। और यहाँ पे फिर यहाँ से बहुत सारे टेंपल जाती हूँ, जो यहाँ के बाद मेरे हाथ में मोबाइल नहीं था और ना ही कोई कैमरामैन साथ में निकला था और ना ही कोई बनता था जो कि मोबाइल से शूट कर सके। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं मिलेगी आपको। और जहाँ फिर एक वो होता है आम विवाह करके बोलते हैं करके, जो पहले की उससे शादी की जाती है उसके बाद वहाँ से निकलते, तो वो फिर वहाँ पे थोड़ा सा एक क्लिप आपको मिलेगा। Thousand years later. क्या क्या हुआ? बउआ से मेरा मोबाइल लेके रख लो दोनों, मेरे गाड़ी में दे दो दोनों। तो जहाँ बारात जा रही है ना, वहाँ जाने के लिए 2 रास्ते थे और बिना बताए ड्राइवर ने बात भी नहीं की थी और हम भैया को लेके कहीं और ही निकल गए थे। और सारे बाराती एक साइड थे और मैं भैया को लेके किसी और साइड थी। फिर वहाँ से भैया पापा ने रिटर्निंग कराया कि तुम लोग वापस आओ, जल्दी आओ, हम लोग के साथ जाना है। तुम दोनों कहाँ के कहाँ चले गए हो करके समझ नहीं आता बिना बताए। बोलना तो चाहिए। वैष्णवी यहाँ पे सो रही है, तो फिर एक जगह हम लोग मिलते हैं। 2000 years later. यहाँ उतरे हैं चाय पानी के लिए, बट खा भी नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे नॉनवेज का है, इस वजह से। अच्छा इधर इधर कम। हाँ, गाड़ी की कंडीशन भी सही सलामत हो भैया। हाँ हाँ
तो मैं भैया से यहाँ पे गाड़ी कंडीशन के बारे में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं जब डेकोरेट करवाने हम लोग ही गए थे डेकोरेट करवाने के लिए गाड़ी, तो रात में बात करके आ गए थे, सुबह कोई और लेके गया था। तो उन्होंने बोला था, क्योंकि हम बोले थे उन लोग कि बहुत दूर गाड़ी जाने वाली है, तो उन्होंने बोला था कि आप जो डेकोरेशन बता रहे हैं ना वो इतना दूर तक नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी हमने करवाया और कुछ उसमें चेंजेस भी किए। यहाँ पे हस्बैंड और मेरा भाई दोनों एक गाड़ी में है और 2 बच्चे एक गाड़ी में हैं, 2 लड़कियाँ मतलब 2 साली लगेगी, वो इनके गाड़ी से आए हैं। तो ये लोग भी मतलब हमें लगा नहीं था कि यहाँ पे कि मेरे हस्बैंड इतने अच्छी गाड़ी चला लेंगे, क्योंकि अभी नए नए तो वो ड्राइवर बने, लेकिन बाकी में बहुत अच्छे वो गाड़ी चलाए, बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि आने के टाइम पे मैं उनके साथ ही आई हूँ, तो मुझे अच्छे से मतलब उनका क्या ही बताऊँ। तो यहाँ पे सब लोग मिल गए थे। मिलने के बाद मैं आगे आ गई हूँ, मेरे हस्बैंड पीछे पीछे हैं। तो ये अभी मैंने जो शूट कर रहा था मैंने उसमें थोड़ा सा वो डाल दिया है करके। तो बस यही है। तो वही गाड़ी का कंडीशन मुझे ऐसा लगा था ना कि डेकोरेट करवाने के बाद वो पूरा ही उड़ जाएगा, मतलब वहाँ पहुँचते पहुँचते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। थोड़ा बहुत इधर उधर चीज़ें हुई थी, लेकिन वैसे ही पहुँच गया। और वहाँ पहुँचने के बाद ना मतलब वो लोग एक अलग से गाड़ी डेकोरेट करके रखे हुए थे, जिन जैसे वहाँ पे उनको एंट्री करवाना। Later that same evening. ब्रिज सीधे जाएगा 3 किलोमीटर। यहाँ पे हमें जहाँ पहुँचना था वहाँ पहुँच गए हैं। हमने कंटिन्यू कोई वीडियो शूट नहीं किया है, बस थोड़ा थोड़ा क्लिप मैं वही बता रही हूँ, ले रखी हूँ। तो यहाँ पे मैं बारात पहुँची, तो अब मुझे ऐसा लग रहा था ना कि भाभी का ही जा रहा हो करके, होता है ना जब लड़के पहुँचते हैं तो उनका कुछ विरोध होता है वैसा, लेकिन ऐसा नहीं था, ये किसी और की बारात जा रही थी। तो मैं प्लेस पे पहुँच गई थी और मुझे ऐसा लगा था कि यार बहुत गाँव घर इस टाइप का होगा, लेकिन नहीं, मतलब मेन सिटी में ही था भाभी का घर और बहुत ही अच्छी ही जगह मतलब था करके। धन्यवाद हुआ है शादी। तो ये पता नहीं उनके कोई रिलेटिव थे, उन्होंने पहले ही हम लोग का गाड़ी रुकवा दिए थे। A few moments later. कत्ते खेमी मनोज भैया, हाँ आते तो खाई पे टूट गई। तो यहाँ पे बस ऐसे ही हंसी मजाक चल रही है और उन्होंने नाश्ता ला के दिया था। तो जो नाश्ता ला के दिए थे ना वो तो हम लोग जो घर में यूज करते हैं ना प्लेट खाने के लिए, वो प्लेट था और चम्मच भी वही सब था। तो मुझे कभी, क्योंकि ऐसा नहीं होता है किसी बारात में जाओ तो वो पीओपी को इस टाइप का देते हैं ना, यूज करो और फेंक दो, लेकिन यहाँ पे इतना ही मतलब स्टार्टिंग था और हम लोग को इतना अच्छा फील हो रहा था। मैं इसके बाद मैं सारी चीज़ें आपको बताऊँगी कि वहाँ पर क्या क्या हुआ करके। बस ब्लॉग को मैं फिर यहीं पर एंड करना चाहूँगी और ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। यहाँ पे दूल्हे राजा आराम से बैठे हुए, हमने भैया को लगे आप रेस्ट कर लीजिए, क्योंकि आपका ही फिर पूरी रात जगना उगना है कर